इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एन ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि हम बार बार ये ऑपरेटर्स वर्ड यूज होता है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स एक्चुअल में है क्या चीज, और उसके कुछ एग्जांपल लेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द दीज ऑपरेटर्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल प्रोसीजर or the rule applied on a function to get another function। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि एक प्रोसीजर है, मैथमेटिकल प्रोसीजर है, और या रूल दैट इज अप्लाइड ऑन अ फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन होगा जिसपे हम उसको अप्लाइड करेंगे टू गेट अनदर फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन उससे मिलेगा। इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता या इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता एज सच ऑपरेटर्स का कोई भी। बट अगर हम यहाँ जैसे कुछ एग्जांपल देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये अंडर रूट है, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है जब तक कि ये इसके नीचे कोई वैल्यू, यहाँ पर कुछ वैल्यूज ना आए। तो ये जो अंडर रूट है वो क्या है? वो एक ऑपरेटर है जिसको हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो दैट विल बी द फंक्शन। और ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज द ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है। अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आगे इसके कुछ भी नहीं है तो ये इनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। तो इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? इन्हीं को हम ऑपरेटर्स कह रहे हैं। तो ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर या रूल्स हैं जो हमें किसी फंक्शन पे अप्लाई करने पड़ेंगे, तब उसका कोई फिजिकल मीनिंग होगा। एज सच ऑपरेटर्स का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। तो जैसे अब यहाँ पर देखें, बट व्हेन दीज ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ऑन सम फंक्शन, अगर हम किसी फंक्शन पे इन ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं, देन इट चेंज दैट क्वांटिटी और फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। तो ये उस फंक्शन को दूसरी क्वांटिटी में चेंज कर देते हैं। तो एज सच ऑपरेटर्स को हमें अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे वो उनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर हमें उन ऑपरेटर्स को किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, देन दैट फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फंक्शन। वो जैसे अगर हमारे पास ये ऑपरेटर है तो हम किसी फंक्शन पे उसको अप्लाई करेंगे और इन दोनों का जो होगा दैट विल गिव यू अनदर फंक्शन। तो इसी को हम ऑपरेटर्स एंड दैट विल अप्लाइड ऑन द फंक्शन टू गिव अनदर फंक्शन। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने दो ऑपरेटर्स यूज किए, यहाँ पर एक अंडर रूट है और एक डिफरेंशिएशन का था। तो यहाँ पर जैसे ऑपरेटर क्या है, तो ये अंडर रूट है, तो यहाँ हम एक फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन हम ले रहे हैं 4x²। तो अब ये हो गया हमारा फंक्शन और ये है हमारा ऑपरेटर। अब इसको जब इस ऑपरेटर को इस पे फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, तो एक अनदर फंक्शन आ गया दैट इज 2x। तो अगर अंडर रूट 4x², तो दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द ऑपरेटर जो हमने इसको ऊपर अप्लाई किया, तभी ये इसकी जो वैल्यू आई वो एक आई, दैट इज 2x। तो ये अनदर फंक्शन हमारे पास निकल के आ गया। तो ये पहला फंक्शन था, इसके ऊपर हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया। ऐसे ही हमारा जो दूसरा जो ऑपरेटर है दैट इज डी बाई डी एक्स। तो ये हमने फंक्शन लिया है दैट इज x की पावर 3। जब हमने इसको हमने फंक्शन माना है और ये हमारा ऑपरेटर है, जब इसको ऑपरेटर को फंक्शन से लिया तो देन द वैल्यूज कम आउट टू बी 2x²। तो हमारी ये एक अनदर फंक्शन निकल के आ गया। तो यहाँ पर फंक्शन और ऑपरेटर जब तक अप्लाइड नहीं करेंगे फंक्शन के ऊपर तो हमारे पास दूसरी वैल्यू नहीं आएंगी। और एज सच ऑपरेटर्स अगर यहाँ पर होगा सिंपल, तो उसकी कोई वैल्यू या उसका कोई जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है या मीनिंग, उसका कुछ नहीं होगा। तो इन फंक्शन को हम ऑपरेंड भी कहते हैं। दीज आर द ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर जिस पे अप्लाई करता है, जिसके ऊपर जो फंक्शन पे अप्लाई करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज आल्सो नोन एज ऑपरेंड। तो दैट इज दिस इज द ऑपरेशन, और जिसे हमें फंक्शन के साथ जब हम उसको लेंगे तो वी गेट सम अनदर फंक्शन। तो दिस इज द ऑपरेटर्स। अभी हम इसको लेते हैं कि इन ऑपरेटर्स को क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज द लाप्लासियन ऑपरेटर। सो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज डेल्टा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है इस लाप्लासियन ऑपरेटर की? ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी देखा था, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस किया, पूरा डेरिवेशन किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वहां पर हमने देखा था कि हमने यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर्स के फॉर्म में भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखी थी। तो लाप्लासियन ऑपरेटर यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू दिस
डेल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये जो पूरी है दीज वैल्यूज, इसको हमने क्या लिया, उनको एक फॉर्म में ले लिया, इसको हम क्या कर रहे हैं, लाप्लाशियन ऑपरेटर लिया है। तो ये कहाँ से आया, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी हमारी। अब जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यहाँ से लिया तो यहाँ पर इन सभी टर्म्स के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है, दैट इज साई इज कॉमन। तो उसको हमने बाहर ले लिया, और बाकी ये जो पूरी वैल्यूज है, ये वाली जो पूरी वैल्यूज है उसको हम क्या ले रहे हैं, दैट इज डेल स्क्वायर। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो, तो अब यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर। इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, ऑपरेटर लेके चल रहे हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, दैट इज लाप्लाशियन फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इसको हम और चेंज कर सकते हैं, अगर इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस में 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी, दैट इज साई एच अपॉन एच स्क्वायर। तो ये एक ऑपरेटर हमने यूज किया है जिसे हम लाप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं। सो डेल स्क्वायर इज द लाप्लाशियन ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू है ये वाली जो वैल्यूज है वो उसकी लाप्लाशियन ऑपरेटर्स की वैल्यूज है। अब हम दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट एक जो दूसरा ऑपरेटर है दैट कैन बी ऑल्सो यूज्ड, जो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत यूज होता है, दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, दैट इज एच कैप से उसको डिनोट कर रहे हैं। तो इसको हम एच कैप से डिनोट करते हैं। तो ये कहाँ से आया, तो ये जो हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसी से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है उसी को हमने यूज किया। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये जो पूरी ये वाली जो टर्म है, ये दिस टर्म, इस टर्म को हमने क्या किया है, इसको हमने राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में इधर लेके गए। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, दिस इज डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू ई माइनस वी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ई माइनस वी साई। तो ये एक वैल्यू निकल के आई। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, साई से इन दोनों को, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई साई माइनस वी साई। ई क्या है, टोटल एनर्जी, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर इस वी साई को हम इस साइड में ले जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो पॉजिटिव में यहाँ पर ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव के अंदर। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आया। अब यहाँ पर भी क्या कॉमन है, यहाँ पर इसके अंदर साई कॉमन है, यहाँ पर भी साई कॉमन है। तो इसको हमने बाहर ले लिया, और अंदर क्या रह गया, दैट इज माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। वो किसके बराबर है, दैट इज टोटल एनर्जी इनटू दिस वेव फंक्शन और द साई। तो हमने अब इसमें क्या किया है, हमने इस पूरी वैल्यूज को, ये जो पूरी इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म है इसको हमने क्या ले लिया है, एक ऑपरेटर ले लिया है जिसे हम कह रहे हैं एच कैप। तो ये हमारा एक नया ऑपरेटर हो गया, दिस इज नोन एज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एच कैप साई, दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी, एंड दिस इज द अगेन द साई, दिस इज द वेव फंक्शन। तो ये हमारी एक नई इक्वेशन निकल के आई है जिसमें हमने एक ऑपरेटर यूज किया है, उसे हम क्या कर रहे हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कह रहे हैं उसको। तो यहाँ पर जो ई है उसको कहेंगे हम आइगन वैल्यू कहेंगे, और ये जो वेव फंक्शन है उसे हम कहेंगे आइगन फंक्शन कहेंगे यहाँ। तो ई क्या है, दैट इज आइगन वैल्यू, और this size क्या है, that is the eigen function. So that's why this equation is also known as the eigen value equation. तो यहाँ हमने दो ऑपरेटर को डिस्कस किया, that is Hamiltonian and the Laplacian operator. तो यहाँ हमने क्या देखा है कि जो टोटल एनर्जी है, this is the E is the total energy is multiplied with the wave function. ये wave function हो गया. So wave function, this wave function is called the eigen function, and it is called the eigen value, and this equation is known as the eigen value equation. So all about the operators और उनका यूज क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ यूज होता है। तो हमने दो एग्जांपल यूज किए हैं, दो एग्जांपल लिए। फर्स्ट इज हैमिल्टोनियन एंड सेकंड वन इज द लाप्लाशियन ऑपरेटर। सो ये क्वेश्चंस जो है वो कई बार पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन है वो यही होता है कि व्हाट इज द ऑपरेटर्स और उनका रोल क्या है ऑपरेटर्स का। तो अगर ये कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो यू कैन यूज
this theory.